Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in today's lecture, I will explain First Flight's 11th chapter. And name of chapter is The Proposal. Originally, its title is The Marriage Proposal, which is written in 1888-1889, written by the writer Anton Chekhov, who was born in 1860 and died in 1904. He was a famous writer and he is chiefly known for his short stories. Before explaining the chapter, I want to tell you about the theme and characters of the chapter. So, firstly, theme, the one-act play. This chapter is in the form of play and it is one-act play. The one-act play, The Proposal, throws light on the lifestyle of the landlords of Russia in 19th century. इस चैप्टर में क्या हाईलाइट किया गया है? 19th सेंचुरी में जो रसिया के लैंडलॉर्ड्स थे उनकी लाइफस्टाइल को हाईलाइट किया गया है इस चैप्टर में. द फार्म लेबरर्स वर्कड ऑन देयर फार्म्स, कि खेतों में काम कौन करते थे? मजदूर हैं, वो इन जमींदारों के खेतों में काम करते थे, लैंडलॉर्ड्स के खेतों में काम करते थे. सो दीज लैंडलॉर्ड्स लेड ए लाइफ ऑफ ईज एंड कंफर्ट. और लैंडलॉर्ड क्या करते थे? बहुत ही आराम से अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ स्पेंड करते थे. इनफैक्ट दे लेड एन आइडल लाइफ. आइडल मीन्स निकम्मा. वो बहुत ही आलस्य से भरी हुई और निकम्मेपन की जिंदगी है वो जीते थे. दे आर्ग्यू ऑन पैटी थिंग्स. वो छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट करते थे. दे वर फुल ऑफ प्राइड एंड वैनिटी. वैनिटी मीन्स झूठी शान. वो झूठी शान और घमंड से भरे होते थे. द प्ले ऑल्सो ब्रिंग्स टू लाइट दैट an unmarried grown-up daughter was considered a great burden for the parents. इस चैप्टर के थ्रू ये भी हाईलाइट किया गया है कि उस टाइम पे एक ग्रोन अप डॉटर है, मीन्स एक लड़की जो मैच्योर हो जाती है और अनमैरिड होती है, उस टाइम पे कैसे वो अपने पेरेंट्स के लिए एक बर्डन होती है. The moral of the story is to learn, forgive and forget. इस चैप्टर का मोरल क्या है? हमें से क्या सीखने को मिलता है? Forgive and forget, माफ कर देना और भूल जाना. Now I will tell you about the characters. Students, there are three main characters in this chapter. First is Stepan Stepanovich Shubko. He was a landlord. Second is Natalia Stepanovna. Natalia Stepanovna, she was daughter of Shubko. She was 25 years old girl, skilled housekeeper, educated, and she is heroine of the play. Next is Ivan Vasilevich Lomo. He was a neighbor of Shubko, 35 years old. He was large and hearty, and he was also a landlord. अब यहाँ पे थ्री मेन कैरेक्टर हैं. फर्स्ट कौन है? शुभको. सेकेंड इज नतल्या जो कि शुभको की डॉटर है, एंड थर्ड इज लोमो जो उनका नेबर है. स्टूडेंट्स, दिस प्ले इज ए फार्स. फार्स मीन्स ए प्ले बेस्ड ऑन रिडिकुलस. रिडिकुलस मीन्स ह्यूमरस एंड अनलाइकली सिचुएशन. ये प्ले है एक फार्स जैसा है, तमाशे जैसा है. इसमें क्या बहुत ही हास्य भी दिखाया गया है और जो अनलाइकली सिचुएशन है, जो लगभग असंभव है, वो सिचुएशन भी दिखाई गई है. दिस प्ले इज फुल ऑफ ह्यूमरस एलिमेंट एंड द प्रपोजल इज ए रोमांटिक स्टोरी ऑफ ए नेबर नेम्ड लोमो. स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू समरी इन शॉर्ट. इस चैप्टर में क्या होता है कि लोमो, थ्री कैरेक्टर मैंने बताए हैं, लोमो, शुभको और नतल्या. लोमो जो कि 35 इयर्स मैन है, 35 इयर्स ओल्ड पर्सन है, ये अपने पड़ोस में ही रहने वाले नतल्या का हाथ मांगने के लिए उसके फादर के पास जाता है. वो वेल ड्रेस होके जाता है और जब वो जाता है तो वो उसके फादर से बताता है उसको एक बीमारी है
इसको लोमो को बीमारी है कि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और बहुत जल्दी वो एक्साइटेड हो जाता है। तो पहले तो वो बता ही नहीं पाता कि उसके आने का रीजन क्या है, और जब शुभ को उससे पूछता है कि मैटर क्या है तो लास्ट में बताता है कि वो शादी के लिए उसकी लड़की का हाथ मांगने के लिए आया हुआ है। तो ये सुन के शुभ को काफी खुश होता है। वो ये कहता है कि वो अभी जाता है और अपने डॉटर को बताता है। तो वो ये कहता है कि तुम्हारी डॉटर है, क्या वो इस बात से एग्री हो जाएगी, मीन्स क्या वो शादी के लिए एग्री हो जाएगी। तो शुभ को कहता है कि हाँ, वो लवसिक कैट की तरह है, वो तुमसे शादी के लिए एग्री हो जाएगी, वो प्यार करती है। और लेकिन यहाँ पे शुभ को अपने डॉटर के पास जाके ये नहीं बताता कि उनका नेबर लोमो आया है और वो उससे शादी करना चाहता है। वो ये कहता है कि कोई मर्चेंट आया है अपना सामान लेके। अब नतल्या नीचे आती है और वहां पे लोमो और नतल्या के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है किसी बात को लेके। और आर्ग्यूमेंट होता है तो उसके थोड़ी देर बाद उसके फादर आते हैं शुभ को, वो भी उसी आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। काफी देर के बाद मैटर शांत होता है, शुभ को चला जाता है। और शुभ को जब जब पता चलता है नतल्या को कि शुभ को उसे मैरिज करने के लिए आया हुआ था, प्रपोजल लेके आया था, तो नतल्या अपने फादर को फोर्स करती है कि वो उसे वापस लेके आए, वो उसे शादी करेगी। उसके फादर उसे वापस लेके आते हैं और जब वापस लेके आते हैं तो दोबारा से उनके बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है और फिर से तीनों उस आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तीनों ही केवलसम है, केवलसम मीन्स झगड़ालू। और लास्ट में लोमो है वो फेंट, बेहोश हो जाता है और बेहोशी की कंडीशन में ही नतल्या के फादर हैं, वो उसका हाथ उसके हाथ में दे देते हैं और उनकी शादी हो जाती है। ये शॉर्ट समरी थी। नाउ आई विल एक्सप्लेन चैप्टर लाइन बाय लाइन। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। If you have book, then you can open. If you don't have book, then no problem. You can listen carefully. A drawing room in Shubko's house means सेटिंग कहाँ की है इसकी, शुभको का घर है और उसका ड्राइंग रूम मीन्स पार्लर, बैठक, जिसको गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। लोमो एंटर्स वियरिंग ए ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। लोमो है वो वेल ड्रेस है और उसने क्या पहन रखा है, जैकेट और वाइट ग्लव्स डाल रखे हैं। शुभको राइजेस टू मीट हिम। लोमो शुभको के पास आता है ड्राइंग रूम में, तो शुभको उससे मिलने के लिए खड़ा होता है। शुभको माई डियर फेलो whom I see। अब शुभ को कहता है कि मैं आज किससे मिल रहा हूँ। जब हम किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, उसको देख के हम बहुत खुश होते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि शुभ को यहाँ पे काफी खुश दिख रहा है कि आज मैं किसको देख रहा हूँ। इवान वेसेलविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड। ग्लैड मीन्स हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ। स्क्वीजेज हिज हैंड, स्क्वीजेज मीन्स रिंग, अपने हाथों को मरोड़ना, इस टाइप से दबाना। नाउ दिस इज ए सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू। कि तो बहुत ही सरप्राइज है, तुम आए हो, तुम कैसे हो। लोमो थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। लोमो भी उसका हालचाल पूछता है। शुभ को वी जस्ट गेट अलोन समहाउ माई एंजल, थैंक यू योर प्रेयर्स, कि हम भी सही है, एंड सो ऑन। सिट डाउन प्लीज डू। Now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling। अबे my darling किसको बोल रहे हैं बार बार, ये लोमो को बोल रहे हैं शुभ को कि तुम्हें अपने नेबर्स को नहीं भूलना चाहिए, उनसे मिलते रहना चाहिए। My dear fellow, why are you so formal in your getup। तुम अपने गेटअप में, पहनावे में इतने फॉर्मल क्यों हो। ऐसा क्यों बोलता है वो, क्योंकि वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड है, इसलिए पूछता है कि तुम इतने फॉर्मल क्यों हो, कहाँ पे जा रहे हो, ऐसा क्या मैटर है। इवनिंग ड्रेस में हो, ग्लव्स पहन रखे हैं, एंड सो ऑन। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर, क्या तुम कहीं जा रहे हो। माई ट्रेजर मीन्स टर्म ऑफ इंडियरमेंट, मीन्स संबोधन करने के लिए जो वर्ड्स प्यार से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं टर्म ऑफ इंडियरमेंट, प्यार से बुलाना। वो उसको माई ट्रेजर कहता है। लोमो नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, वो कहीं भी नहीं जा रहा, वो उससे मिलने के लिए आया है। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच। शुभ को
देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तुम मुझसे मिलने आए हो तो इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो? माई प्रीसियस, ये माई प्रीसियस कौन है? वो लोमो को कह रहा है। माई प्रीसियस इज ऑल्सो ए टर्म ऑफ इंडियरमेंट, एज इफ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स यू विजिट, ऐसा लगता है कि तुम न्यू ईयर विजिट के लिए आए हो। लोमो, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक हिज आर्म, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीफन टू ट्रबल यू विद ए रिक्वेस्ट, कि वो ये कहता है कि रेस्पेक्टेड शुको, वो तुम्हारे पास ही आया है, वो तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेके आया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लोमो का शुको के घर आने का पर्पज क्या होता है? To trouble you with a request. Not once or twice have I already had the privilege. Privilege means special right of applying to you help, and you have always, कि एक या दो बार मैंने तुमसे हेल्प ली है और तुमने हमेशा ही। So to speak, I must ask your pardon. I am getting excited. अब यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है तो वो एक्साइटेड हो जाता है बार बार। I shall drink some water, ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, कि उसे कुछ पानी पीना होगा, कुछ पानी पिएगा वो, ड्रिंक्स, फिर वो कुछ पानी पीता है। शुको, he is come to borrow money। अब जिस टाइम पे लोगों ये कहता है कि वो कुछ एक या दो बार वो कुछ लेने आया है, तो शुभको को ये लगता है कि शायद ये पैसे लेने के लिए आया होगा, तो मैं इसको पैसे नहीं दूंगा। लोमो, यू सी ओनर स्टेपनोविच, आई बेग पार्डन स्टीफन ओनरेविच, आई मीन आई एम आवफुली, आवफुली मीन्स ग्रेटली एक्साइटेड, वो बताना चाहता है लेकिन वो बता नहीं पा रहा है कि वो क्यों आया है, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा है इसलिए। एज यू विल प्लीज नोटिस, तुम नोटिस भी कर सकते हो मैं कितना एक्साइटेड हो रहा हूँ। इन शॉर्ट, यू अलोन कैन हेल्प मी, और शॉर्टली वो कहना चाहेगा कि तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। दो आई डोंट डिजर्व, वो इसके लिए डिजर्व नहीं करता, उसके बाद भी वो होप करता है। ऑफ कोर्स एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, असिस्टेंस मीन्स हेल्प, काउंट मीन्स डिपेंड, और उसे ये राइट भी नहीं है कि वो उसकी हेल्प पे ही डिपेंड रहे। शुको, और डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, अब शुको कहता है कि बात को गोल गोल मत घुमाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू से डायरेक्टली। लोमो, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नताल्या स्टेपनोना इन मैरिज। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है कि लोमो उसके घर पे क्यों आया था, तो क्यों आया था वो क्या कहता है कि वो उसकी डॉटर नताल्या का शादी के लिए हाथ मांगने के लिए आया हुआ है। शुको जॉयफुली, अब ये सुनने के बाद शुको चेंज होता है, वो बहुत ही खुश होता है। इससे पहले क्या देखा हमने कि स्टार्टिंग में शुको उसे बहुत अच्छे से मिलता है, और जब वो ये कहता है कि वो कुछ मांगने के लिए आया है, कुछ रिक्वेस्ट करने आया है, एक दो बार पहले भी उसके पास आ चुका है, तो वहां पे शुको को क्या लगता है कि ये पैसे के लिए आया होगा और मैं इसको नहीं दूंगा। अब जब जैसे ही वो ये कहता है कि वो उसकी डॉटर से शादी करना चाहता है, तो शुको फिर से खुश हो जाता है, और बहुत ही खुशी में क्या कहता है वो, बाय जॉय इवान वेस्लेविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल, फिर से कहो, मैंने सुना ही नहीं कि तुमने क्या कहा, क्योंकि वो इतना खुश होता है कि वो फिर से बुलवाना चाहता है कि वो क्या कहना चाहता है। लोमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क। शुभको, माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी एंड सो ऑन, यस इंडीड, रियली, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एम्ब्रेस एंड किसेस लोमो, अब वो लोमो को खुशी से गले लगाता है, उसको किस करता है। एम्ब्रेस मीन्स हग्स, गले लगाना। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं इसकी बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था इस बात की। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, और ये उसकी डिजायर थी कि तुम उसकी डॉटर से शादी करो। शेड्स ए टीयर, शेड्स मीन्स ड्रॉप्स, एक आंसू बहाता है वो, शुभको की बात हो रही है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैं हमेशा ही तुमसे लव करता था।
माई एंजल एज इफ यू वर माई ओन सन। जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो, मैं तुमसे वैसा ही लव करता हूँ। अब क्या ये बात उसकी सही है? नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब उसने पैसे के मैटर में सोचा तो उसने क्या सोचा था कि मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। तो क्या वो पैसे नहीं देगा तो अपने सन की तरफ से लव कर सकता है? नो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, कि गॉड है वो तुम दोनों को हेल्प भी दे और लव भी दे। एंड सो मच होप वट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर। और फिर वो खुद ही सोचता है, कहता है कि मैं कैसे इडियट की तरह बिहेव करने लग गया हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय। ऑफ माई बैलेंस मीन्स एक्साइटेड। नाउ ही इज वेरी एक्साइटेड इन जॉय, वो खुशी से पागल हो गया है। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ओ विद ऑल माई सोल। आई विल गो एंड कॉल नतल्या एंड ऑल दैट। वो अभी नतल्या को जाता है और बताता है। लोमो greatly moved honored Stephen Stepanovich, do you think I may count on her consent? कंसेंट मीन्स एग्रीमेंट। वो पूछता है उससे, क्या तुम्हें लगता है कि उसका जो ये कंसेंट है ये एक्सेप्ट हो जाएगा? क्या वो उससे मैरिज करने के लिए एग्री हो जाएगी? शुको वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग एंड एज इफ सी वुडंट कंसेंट। वो एग्री क्यों नहीं होगी? सी इज इन लव, वो लव करती है। एंड सी इज लाइक अ लव सिक। लव सिक मीन्स इन सर्च ऑफ लव। सी इज लाइक लव सिक कैट एंड सो ऑन। शैल नॉट बी लॉन्ग, वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, वो उसके पास जाएगा और उसको बता के अभी आ रहा है। एग्जिट, इतना कहकर लोमो चला जाता है, सॉरी शुभ को चला जाता है। लोमो इट्स कोल्ड, अब लोमो सोच रहा है इट्स कोल्ड, ठंड है। आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर, ट्रेमलिंग मीन्स शिवरिंग, कांपना। जस्ट एज इफ आई वुड गोट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, उसे अपना एग्जामिनेशन करवाना होगा। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, उसे अपना माइंड सेट करना होगा। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक टू हेजिटेट, यदि वो अपने आप को सोचने का टाइम देगा, हेजिटेट करने का टाइम देगा, टू टॉक ए बिट या फिर बातों में टाइम वेस्ट करेगा, टू लुक फॉर ए आइडियल, और लुक फॉर मीन्स सर्च, सर्च फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, या फिर वो आइडियल और रियल लव के बारे लव की सर्च करेगा। देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तो कभी शादी कर ही नहीं पाएगा। अब सुबको के जाने के बाद लोमो वहां पे बैठा हुआ सोच रहा है कि यदि वो इन सब के बारे में सोचेगा तो कभी शादी कर ही नहीं पाएगा। इट्स ए कोल्ड नतल्या स्टेपनोविच। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ये होता है बच्चों कि लोमो है वो नतल्या से शादी क्यों करना चाहता है, तो उसका आंसर है कि नतल्या स्टेपनोना इज एन एक्सलेंट हाउस कीपर, वो एक्सलेंट हाउस कीपर है। नॉट बैड लुकिंग, बहुत बेकार भी नहीं दिखती है। वेल एजुकेटेड भी है। वट मोर डू आई वॉन्ट, उसे और क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग ए नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, अब एक्साइटमेंट की वजह से उसे कानों में आवाजें सुनाई दे रही है। ड्रिंक्स, अब वो पीता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और उसके लिए अब शादी ना करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी फिर से क्वेश्चन अराइज हो गया कि लोगों के लिए शादी ना करना इम्पॉसिबल क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? इसके भी दो रीजन है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहला रीजन तो क्या है, आई एम ऑलरेडी 35, वो 35 ईयर्स का हो गया है। ए क्रिटिकल एज सो टू स्पीक, और ये 35 की एज है, ये बहुत ही क्रिटिकल एज हो जाती है, इसलिए। और सेकंड, इन द सेकंड प्लेस आई ought टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। क्वाइट मीन्स पीसफुल, उसे अब क्वाइट और रेगुलर लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। आई सफर फ्रॉम पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन मीन्स बीटिंग ऑफ हार्ट, हृदय की धड़कन। अब वो सफर किससे है? पैल्पिटेशन से। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग awfully अपसेट, कई बार वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा अपसेट भी हो जाता है। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, अब उसके लिप्स हैं वो ट्रेम्बल, कांप रहे हैं।
एंड देयर इज ट्विच इन माई राइट आईब्रो। ट्विच मीन्स पुल विद जर्क, और उसकी आईब्रो है उसमें उसे झटका महसूस हो रहा है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ इज द वे आई स्लीप, लेकिन सबसे बेकार क्या है, वो जिस तरीके से सोता है वो सबसे बेकार है। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया कि वो उसको प्रॉब्लम क्या है, सोते टाइम उसको प्रॉब्लम क्या होती है। आई नो सोनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ। उसे सोए हुए बहुत टाइम नहीं होता, वो जैसे बेड पे जाता है वो सो जाता है। When suddenly something in my left side gives a pull, फिर एकदम से उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज है वो उसे लेफ्ट साइड से खींच रही है। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड, और उसे यही चीज है वो अपने शोल्डर और हेड में भी फील होती है कि कोई उसे खींच रहा है। आई जम्प लाइक ए लूनेटिक, फिर वो एक पागल की तरह खड़ा होता है। लूनेटिक मीन्स मैडमैन। वो कम आउट ए बिट, कुछ दूर चलता है। एंड लाई डाउन अगेन, और फिर से वो सो जाता है। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देर इज अनदर पुल, और जैसे ही वो सोता है तो दोबारा से फिर से एक पुल होता है, मीन्स झटका आता है खींचने का। एंड दिस वे हैपन 20 टाइम्स, और ऐसा ही लगभग 20 टाइम्स उसके साथ हो जाता है जब वो सोता है तब। नतल्या स्टेपनोना कम्स इन, अब नतल्या आती है। नतल्या वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो एंड देयर इज मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। नतल्या जब लोगों को देखती तो क्या कहती है कि आप आए हो, लेकिन पापा ने क्या कहा कि कोई मर्चेंट आया है अपने सामान के साथ। इसका मतलब है कि सुबको ने नतल्या को ये नहीं बताया कि लोमो आया है उससे शादी करना चाहता है, उसने ये कहा कि कोई मर्चेंट आया है अपना सामान लेके। हाउ डू यू डू इवन वैसविच, कि तुम कैसे हो, उसे हालचाल पूछती है। लोमो हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतल्या स्टेपनोना, वो भी उससे हालचाल पूछता है कि तुम कैसी हो। नतल्या यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेगलेज, नेगलेज मीन्स गाउन। नतल्या कहती है कि मैंने जो एप्रन पहन रखा है, मैं जो ड्रेस पहन रखी है, जो गाउन पहन रखा है, उसके लिए वो सॉरी फील करती है। वी आर सेलिंग, सेलिंग मीन्स रिमूविंग सेल्स। पीस फॉर ड्राइंग, वाई हैवेंट यू बीन हेयर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तुम काफी दिनों से नहीं आए हो, काफी दिनों बाद यहाँ पे आए हो। सिट डाउन, दे सिट देमसेल्व्स, वो दोनों बैठ जाते हैं। वुडंट यू हैव सम लंच, क्या तुम लंच लोगे। लोमो नो थैंक यू आई हैव हैड सम ऑलरेडी, उसने पहले से लंच ले रखा है तो वो नहीं लेगा। नतल्या देन स्मोक, स्मोकिंग करो। हियर आर सम मैचेस, द वेदर इज स्प्लेंडिड नाउ, वेदर काफी स्प्लेंडिड है। बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट, मीन्स आज तो वेदर है वो प्लेजेंट है, लेकिन कल वेदर कैसा था, वेट गीला था। दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, इसीलिए जो मजदूर हैं खेत में काम करते हैं उन्होंने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया। हाउ मच हे मीन्स स्ट्रो, मीन्स तिनके घास। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, स्टैक्ड मीन्स स्टोर्ड, कि तुमने कितनी ग्रास है वो स्टोर कर ली है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड ए होल फील्ड कट, वो कुछ ग्रीडी हो गई थी, उसने पूरा ही खेत कटवाने की सोच ली थी। बट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लेस्ड, लेकिन अब वो इस बात से खुश नहीं है। बिकॉज आई एम एफ्रेड माई हे मे रोट, रोट मीन्स डीके, क्योंकि अब उसे डर है कि उसका जो हे है वो खराब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, क्योंकि वेदर ऐसा ही चल रहा है इसलिए। आई ought टू हैव वेटेड ए बिट, उसे कुछ और वेट करना चाहिए। बट व्हाट्स दिस, ये सब क्या है। वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो। वेल आई नेवर आर यू गोइंग टू ए बॉल, बॉल मीन्स ए काइंड ऑफ डांस। और वट, तुम किसी डांस पार्टी में जा रहे हो क्या। Though I must say you look better, tell me why are you got up like that, तुम काफी अच्छे लग रहे हो, बताओ कहाँ जा रहे हो। लोमो एक्साइटेड, you see
Honored Natalia Stepanovna, the fact is, I have made up my mind to ask you to hear me. मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है. Of course, you will be surprised. और मेरी बात सुनने के बाद हो सकता है तुम सरप्राइज हो और perhaps even angry. हो सकता है तुम गुस्से में आ जाओ. But it's awful cold. अब वो थोड़ा सा साइड में होता है और सोचता है कि बहुत ठंड है. नतल्या, what's the matter? वेल नतल्या पूछती है कि मैटर क्या है, बात क्या है. वो पूछना चाहती है उसके वो ऐसा क्या रीजन है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है क्योंकि वो एक्साइटेड हो रहा है इसलिए. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही. बाकी का पार्ट